तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं विज्ञान साइंस के पाठ रासायनिक अभिक्रिया एवं गुणांक से टॉप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उससे बने यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत संयोजी यौगिक, आयनिक कंपाउंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? अपघटन में क्या होता है फ्रेंड्स कि एक कंपाउंड दो अलग अलग कंपाउंड्स में टूट जाता है। तो फ्रेंड्स, जो ये अभिक्रिया 2KClO3 में ये जो है KCl और 3O2 में टूट जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो फ्रेंड्स, श्वसन जो है एक क्या है? उपचयन प्रक्रिया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और उत्पन्न होने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो जिस प्रक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अर्थात एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभिक्रिया। तो अपना अगला प्रश्न है, तो हमारा अगला प्रश्न है, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो उपचयन को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोजन, मतलब हाइड्रोजन रिएक्शन से बाहर होता है। इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का हानि भी होता है। ऑक्सीजन जो है क्या होता है? संकलित होता है, जुड़ता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो सोडियम की परमाणु संख्या जो है कितनी है? 11 है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है? इसकी वैलेंसी क्या है? तो देखिए वैलेंसी कैसे लिखते हैं। सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 12 है, तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 282। और सभी तत्व अपने बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहते हैं? 8। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लॉस कर देगा। तो 2 इसका क्या हो जाएगा? वैलेंसी हो जाएगा। और मैग्नीशियम एक तरह का धातु है, याद रखिएगा। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? तो फ्रेंड्स, कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अपना अगला प्रश्न है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की रिएक्शन में क्या होता है? जिंक सल्फेट और कॉपर बाहर हो जाता है रिएक्शन से। इस अभिक्रिया में को किस प्रकार की अभिक्रिया बोलते हैं? तो ये अभिक्रिया जो है किस तरह की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयन आदान प्रदान की क्रिया क्या कहलाती है? तो आयन आदान प्रदान की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन प्रक्रिया बोलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित नहीं है? कौन सा क्या है? बैलेंस नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? बैलेंस है। ऑप्शन सी देखते हैं, ये भी बैलेंस है। ऑप्शन बी देखते हैं, ये भी बैलेंस है। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी जो है क्या है? बैलेंस नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, Fe2O3 प्लस 2Al से क्या बनता है? Al2O3 प्लस 2Fe। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये क्या है? क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया जो दिया गया है ये CaO प्लस H2O से क्या बनता है? CaOH ट्वाइस। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो है क्या है? ये जो है संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण का प्रक्रिया नहीं है? तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। तो कौन नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो है भोजन का पचना ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है।
अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है। तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, 7 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 5 होता है। तो इसको आउटर बाहरी कक्षा में कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो है कितना, 5। तो 5 को तो छोड़ नहीं सकता है, तो 3 ले लेगा। तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। तो ऑप्शन तो फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है। तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन जो जिसका सिंबल ओ है उसका परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। तो इसका परमाणु विन्यास कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। और इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको चाहिए कितना, 8। तो कितना, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा 2। अपना अगला प्रश्न है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणुओं का अनुपात है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। तो देखिए परमाणु नाइट्रोजन का परमाणु कितना है, 1 है। और हाइड्रोजन का कितना है, 3 है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रेशियो पूछा है तो कितना हो जाएगा, 1:3। और हाइड्रोजन नाइट्रोजन का पूछता है तो 3:1 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1:3। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। इसको हमने अभी जस्ट पहले कराया था, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न है समीकरण 2H2 + O2 = 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो फ्रेंड्स ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये जो है संयोजन अभिक्रिया है। क्या है, संयोजन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो जिंक का सिंबल Zn और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। इससे अभिक्रिया होगा तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, जो पॉप साउंड के साथ जलता है। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उपचयन की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है Na2SO4 एक्वस जब BaCl2 बेरियम क्लोराइड एक्वस के साथ रिएक्ट करता है तो BaSO4 + 2 NaCl फॉर्म करता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और ये जो BaSO4 जो बेरियम सल्फेट फॉर्म होता है ये सॉलिड होता है और इसका कलर क्या होता है, वाइट होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही प्रश्न को एकदम आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। इस चैप्टर से इतना ही प्रश्न महत्वपूर्ण है और ये बार बार आपकी परीक्षा में आता है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।